क्या हो जब दुनिया का लेजेंडरी हीरो एक नल्ले गांव वाले के ट्रैप में गिरकर मारा जाए, जिसके बाद बस किस्मती से जिस गांव वाले ने हीरो को मारा था वो ही लेजेंडरी हीरो की बॉडी में आ जाए। तो क्या अब हमारा ये नया हीरो दुनिया को डीमन से बचा पाता है या मारा जाता है? और मेन बात, अपने हीरो को लड़कियों को लेगी पहनाने का बहुत बड़ा शौक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं हमारा हीरो थाई लवर है। टोका एक लोनली फार्मर था जो चैसा गांव में रहता था। 3 साल पहले लेजेंडरी हीरो सियोन ने हेल का गेट सील कर दिया था, पर वो अचानक से फिर से खुल गया और अब पूरी दुनिया में डीमन फिर से आतंक मचा रहे हैं। लेकिन टोका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान सिर्फ अपनी अकेलेपन भरी जिंदगी को वेजिटेबल को लड़कियों की तरह ड्रेसअप करने में लगता है, जो कि एक क्रीपी आदमी की निशानी है। मतलब अपने लौंडे को लड़कियों के थाइस को लेगी पहनाने का शौक है। जब एक दिन वो अपनी यही नल्ली हरकत कर रहा था, तभी उसकी बचपन की दोस्त यूना उससे मिलने आती है और टोका से कहती है कि नल्ले बड़ा हो जा, कब तक ये छिछोरी हरकतें करता रहेगा। और अपनी यूना लेजेंडरी हीरो सियोन से वन साइडेड लव करती है और इसलिए टोका को लेजेंडरी हीरो एक आंख नहीं भाता। फिर वो यूना से बोलता है अगर डीमन ने गांव में हमला किया तो मैं तेको और तेरी थाइस को बचा लूंगा। लेकिन ये देख सुन के यूना टोका के गोटे फोड़ देती है। लेकिन तभी टोका अपना मास्टर प्लान बताता है, जो है एक ट्रैप जिसमें डीमन गिर के मर सकता है। लेकिन तभी एक डीमन गांव पर अटैक करने लगता है, तो टोका एक डरपोक लड़की की तरह एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर वो देखता है कि यूना गिर गई है और डीमन उस पर हमला करने वाला है, तो टोका उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। पर है तो वो नल्ला और दिमाग से कमजोर ही ना, तो वो मीट ग्रिल करने लगता है, ये सोच के कि यूना के मीट से ज्यादा अच्छा तो ये ग्रिल मीट है। और मीट खाने के चक्कर में डीमन उसके ट्रैप में गिर के मारा जाएगा। लेकिन डीमन को सिर्फ यूना के मीट में इंटरेस्ट था। लेकिन तभी हीरो सियोन अटैक होने से पहले डीमन को मार डालता है और सबको बचा लेता है। हीरो यूना के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है और यूना उसे अपने घर इनवाइट करती है, स्पेशल फेवर का प्रॉमिस करते हुए। फिर हीरो को टोका के ग्रिल मीट की स्मेल इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन जैसे ही वो मीट टेस्ट करने आता है वो टोका के ट्रैप में गिर के मारा जाता है। और ये देख के विलेजर अपने हीरो की नल्ली मौत देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं और टोका पर इल्जाम लगाते हैं कि हीरो को मारने के पीछे टोका तू ही है। लेकिन उन्हें समझ आता है अगर सच दुनिया को पता चला तो इल्जाम तो पूरे विलेज में ही आएगा हीरो को मारने का। इसलिए वो सब मिलके हीरो की बॉडी गाड़ देते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अगली सुबह टोका हीरो की बॉडी में उठता है, जिसको टोका सपना समझता है और यूना के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो सच में हीरो सियोन की बॉडी में है। जिससे पहले तो वो परेशान था, पर जब उसे याद आता है यूना हीरो पे फिदा थी, तो उसने इस नए बॉडी का फायदा उठाया और यूना को बिकनी पहनने को बोला। लेकिन यूना को टोका के पास से मरी हुई डेड बॉडी जैसी गंदी स्मेल आ रही थी, तो वो टोका को मॉन्स्टर समझ के उसे मारने लगती है। लेकिन फिर टोका यूना को अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है, पर यूना उसे स्टिक से मार देती है। तब एक आवाज टोका के घर से आती है जो कहती है ये सब उसकी नेक्रोमेंसी की वजह से हुआ है। दोनों भागते हैं और एक लड़की एंड्री को टोका के ट्रैप में फंसा हुआ देखते हैं। एंड्री बताती है कि उसने सियोन से प्रॉमिस किया था कि अगर वो मरेगा तो मैं उसकी बॉडी किसी और को दूंगी जो दुनिया को बचा सके, और इस काम के लिए उसने टोका को चुना है क्योंकि उसने सियोन को मारा जो था। बताओ अब अपना नल्ला हीरो पूरी दुनिया बचाएगा, क्या बचाएगा या मारा जाएगा? लेकिन टोका के मना करने के बाद भी यूना बिहाफ में एडवेंचर एक्सेप्ट कर लेती है और एंड्रू टोका को धमकी देती है कि अगर टोका मना करेगा तो वो उसकी ओरिजिनल बॉडी डिस्ट्रॉय करेगी, जो उसके अभी आर्टिफैक्ट कॉफिन ऑफ द लिविंग में है। फिर वो सब बैलन टाउन आते हैं, जहां वो आगे के एडवेंचर के लिए काम का सामान ले सकते हैं। फिर वो सब वेपन शॉप में जाते हैं, जहां टोका अपनी हीरोगिरी दिखाता है और यूना के लिए एक मैजिक वॉन्ड खरीदने के चक्कर में सब पैसे उड़ा देता है, जिस वजह से वो लोग कर्जे में आ जाते हैं और उनके पास सिर्फ एक रात रुकने के लिए पैसे बचते हैं। एंड्री बोलती है उसके पास कोई पैसा नहीं है क्योंकि नेक्रोमेंसी टैबू है और उन्हें कभी दुनिया बचाने का किंग से कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिला। जिसके बाद टोका अपने हीरो स्टेटस का मिसयूज करके फ्री में खाना ले लेता है। लेकिन ये नल्ली गिरी यूना और एंड्री को पसंद नहीं आती, इसलिए वो डिसाइड करती हैं कि वो एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन करेंगे और क्वेस्ट पूरा करके पैसे कमाएंगे। लेकिन टोका पता नहीं कैसे कुछ लड़कियों के साथ नहाने के चक्कर में एक आदमी से फाइट करने लगता है और बदकिस्मती से वो हार जाता है और सभी लोगों को लगने लगता है कि टोका एक फेक हीरो है जो हीरो बनने का नाटक कर रहा है। फिर गिल्ड में यूना और एंड्री को एक हाई पेइंग डेविल को मारने की जॉब मिलती है, पर तभी हीरो का एक्स कंपेनियन लॉर्ड काइल आता है और हीरो की ओरिजिनल आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। एंड्री सच रिवील कर देती है कि हीरो सियोन मर चुका है और उस रात विलेजर टोका को एक स्टेज पर बांधकर मारने की तैयारी कर रहे थे, पर काइल आकर उसे छोड़ा देता है और रियल सीक्रेट शॉट देता है। शॉट का यूज करते वक्त टोका काफी नल्लीगिरी कर देता है, जिससे सब फिर से उसको मारने को रेडी होते हैं। पर यूना स्मार्टली सभी से और टाइम मांगती है, ये कहते हुए कि टोका सभी डेविल को अकेले मार के सभी को अपने हीरो होने का प्रूफ
देगा। फिर इनमें टोका एंड्री से बोलता है हीरो की बॉडी रिजनरेट क्यों नहीं हो रही और बार बार उसकी सीक्रेट शॉट काम क्यों नहीं कर रही। तो एंड्री टोका का माना लेवल चेक करने के लिए एक मैजिक क्रिस्टल देती है जो बेयरली शाइन करता है। इसका मतलब यह है कि टोका का माना लेवल एक बेबी की तरह कम है, इसलिए वो ना तो रिजनरेट हो रहा है और ना ही सीक्रेट शॉट भी सियोन के जैसे यूज कर पा रहा है। और माना स्प्रिट से आता है, इसलिए हीरो सियोन की बॉडी में होते हुए भी टोका वीक है। तो काइल बोलता है ऐसा ही चलता रहा तो टोका की बॉडी जल्दी स्केलेटन बन जाएगी, इसलिए मुझे न्यू हीरो बनना चाहिए। लेकिन एंड्री कहती है कि उसने टोका को इसलिए चुना क्योंकि उसने सियोन को मारा था और एक गैम्बल लेना जरूरी था। तो काइल टोका को मारने की धमकी देता है, लेकिन टोका को लग रहा था काइल उसको घंटा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन टोका को मारना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, अगर कोई उसका सर काट दे तो वो मर सकता है। पर जब एंड्री ने बिना आंखें झपकाए काइल की धमकी सुन ली तो काइल ने सभी को समझाया कि वो मजाक कर रहा था और फिर बोलता है कि वो टोका की जगह लड़ने को तैयार है और उसके लिए जरूरत के पैसे कमाएगा। रात को जब टोका बिस्तर पर रिलैक्स कर रहा होता है और सोचता है कि अब उसे कभी भी किसी जंग में जाना नहीं पड़ेगा और अब उसकी लाइफ बहुत आराम से बीतने वाली है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि एंड्री ने उस वक्त कुछ नहीं किया था जब उसे मदद करनी चाहिए थी। टोका को शक होता है कि कहीं एंड्री काइल के साथ मिलकर उसको मारने का प्लान तो नहीं बना रही, इसलिए टोका रात के अंधेरे में छुपके से निकलता है और अपनी बॉडी वापस पाने के इरादे से एंड्री के कमरे में आता है और एंड्री के गले में लटके कॉफिन नेकलेस को चुराने के लिए वो उसके पास आता है। पर सोई हुई यूना को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अपना मकसद भूल जाता है और यूना को लेगी पहना के जाने लगता है। टोका पूरा नल्ला ही है और कुछ नहीं, कचड़ा कहीं का। लेकिन तभी टोका को किसी आदमी के कदमों की आहट सुनाई देती है और वो खिड़की के बाहर छुप जाता है, जिसके बाद काइल अंदर आता है और जैसे ही काइल अपने चाकू से कॉफिन को तोड़ने की कोशिश करता है तो नेक्रोमेंसी मैजिक प्रोटेक्शन एक्टिवेट होता है और काइल पीछे जाके गिरता है और इस आवाज से लड़कियां उठ जाती हैं। लेकिन यूना अपने पैरों में लेगी देख के सबको समझ जाती है। फिर टोका भाग के अपने रूम आता है और सोचता है कि काइल उसको मारने की कोशिश क्यों कर रहा था। लेकिन तभी यूना उसके पास आती है और टोका को बहुत मारती है। फिर दूसरे दिन पिटी खुची हालत में अपनी पार्टी डेविल का शिकार करने के लिए कुछ और एडवेंचर के साथ निकलती है। काइल टोका से उसकी चोटों के बारे में पूछता है और टोका नेकलेस चुराने वाले इंसान के बारे में बताता है, लेकिन अपना चेहरा छुपा लेता है ताकि काइल को शक ना हो। पर जब काइल चोर को पकड़ने में मदद करने का ऑफर करता है तो टोका समझ जाता है कि काइल अकेले में उसको मारेगा और इससे बचने के लिए टोका अपने पास एंड्री को बुला लेता है जिससे वो सेफ रहे। फिर सभी लोग एक पुराने फोर्ट में पहुंचते हैं जो डेविल का घर या बेस है। एक डेडली स्पीयरमैन बेल आइडिया देता है कि सब लोग अलग अलग हो जाएं जिससे जल्दी से डेविल को मारा जा सके, लेकिन टोका सोचता है कि अकेले जाना मतलब मौत है। तो काइल टोका को बताता है कि बेल 3 साल पहले एक जंग में अकेले 100 डेविल को मार चुका है। लेकिन तभी एक काला डेविल नजर आता है, वो भी बेल के ऊपर, और सबको सरप्राइज करते हुए डिसअपियर हो जाता है। फिर वो पार्टी के बीच में आकर कुछ एडवेंचर का सर काट देता है और टेलीपोर्ट हो जाता है और ये देख के सभी लोग डर के मारे भाग जाते हैं और अपना नल्ला हीरो टोका भी उनके पीछे पीछे भागने लगता है। लेकिन डेविल टोका पर जंप करके उसके दिल में होल कर देता है और बाद में बाकी सभी को मारने आता है। लेकिन काइल अपनी तलवार को समन करता है और डेविल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। काइल डेविल का दिल जो एक मैजिक क्रिस्टल है और ऐसा भी बोला जा सकता है कि माना क्रिस्टल और डेविल का दिल एक ही होता है, वो यूना को देता है जिसका यूज करके यूना अपनी प्रोटेक्शन कर सकती है। ये देख के टोका अपना दिमाग चलाता और कहने लगता है कि उसने सबको बताया था कि डीमन अटैक करने वाला है, इसलिए माना क्रिस्टल लेना उसका हक है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर का ग्रुप जंगल से निकलकर उनके पीछे आ जाता है। तो ये देख के टोका सभी को फोर्ट में जाने को कहता है, लेकिन उन लोगों का अंदर इंतजार और मॉन्स्टर का ग्रुप कर रहा होता है और जमीन में स्केलेटन देखकर टोका समझ जाता है अब वो सब मॉन्स्टर का खाना बनने वाले हैं। लेकिन तभी एंड्री अपने मैजिक से स्केलेटन को जिंदा करके एक आर्मी बनाती है और काइल लड़ने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि स्केलेटन को कंट्रोल करने में एंड्री का माना जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और ये सुन के यूना भी हिम्मत करके लड़ने जाती है, लेकिन नल्ला टोका अभी भी यहाँ से भागने के प्लान के बारे में सोच रहा था। लेकिन एक डेविल उस पर गरम एसिड फेंकता है जिस वजह से टोका के हाथ जल जाते हैं और जब डेविल यूना पर एसिड अटैक करता है तो एसिड से यूना के सब कपड़े गायब होते हैं, जिसको देख के डेविल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और यूना इसका फायदा उठा के वहां से भाग जाती है और टोका उसके पीछे उसकी सुरक्षा के लिए जाता है। फिर टोका यूना को कुछ कपड़े देता है जो एक बिकनी होती है। तभी पहले वाला डेविल उनके पास आता है। टोका अपनी तलवार को एक विप में बदलकर डेविल को बांध देता है, विप मतलब चाबुक। फिर यूना टोका और डेविल दोनों के पेट में पंच मार के उसे दीवार में फेंक देती है जिससे डेविल बेहोश हो जाता है। और जब यूना अपनी जीत सेलिब्रेट कर रही होती है, काइल अचानक से आकर यूना को बेहोश कर देता है जिससे किसी को पता ना चले कि उसने टोका को मारा है। ये देख के टोका अपनी तलवार उठाता है पर काइल अपने मैजिक का यूज करके टोका की तलवार तोड़
तोड़ देता है। काइल कहता है कि वो एक हीरो बनने वाला था, लेकिन पता नहीं कहां से सियोन की एंट्री के बाद से सब कुछ बिगड़ गया। अब वो फेम और पैसे कमाने के लिए कुछ भी करेगा। जब काइल टोका को मारने की कोशिश करता है, यूना काइल को मारकर दीवार में फेंक देती है। फिर तभी एंड्री वहां अपने एक नए पेट डेविल के साथ आती है और काइल को धमकी देती है, लेकिन धमकी सुन के काइल शूरिकेन समन करता है। तो ये देख के टोका सभी को वहां से भगा के छुपा देता है अपनी सीक्रेट सॉर्ड की हेल्प से। और यहाँ हमें पता चलता है नेक्रोमैंसर वो होते हैं जिनके पास डेविल हार्ट होता है और जो हेल में पैदा होते हैं, लेकिन सियोन ने एंड्री को नॉर्मल लड़के जैसे ही ट्रीट किया था, इसलिए वो हमेशा से सियोन की इतनी तारीफ करती है। जिसके बाद वो सब काइल को मारने का प्लान बनाते हैं और सीक्रेट सॉर्ड को नकली ब्रिज बना के काइल को पानी में गिरा देते हैं, जिससे वो मारा जाता है। फिर पार्टी शहर में वापस जाकर अपना कर्ज चुकाती है और एंड्री न्यू लेगी पहन के टोका को दिखाती है, लेकिन टोका को मोटी थाइस पसंद है ना कि छोटी। जिसके बाद वो लोग कैपिटल जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वहां से राजा से पैसे मांग सकें अपने फ्यूचर एडवेंचर के लिए। जब टोका और उसके साथियों का सफर आगे बढ़ता है, वो नए नए एडवेंचर को अपनी टीम में शामिल करते रहते हैं ताकि अपने कर्ज को चुकाने के लिए पैसे कमा सकें। लेकिन इस प्रोसेस में टोका का शरीर काफी फ्लैश खो देता है और माना की कमी से उसका शरीर रिजनरेट नहीं कर पाता। सफर शुरू होने के 10 दिन बाद ही वो लिटरली एक स्केलेटन बन जाता है। क्लासिक बेवकूफी के अंदाजे में वो अपने नए अवतार का फायदा उठाकर यूना को नहाते हुए फ्रंट रो सीट में बैठ के देखने लगता है, लेकिन यूना स्केलेटन को पहचान लेती है और लगभग उसे जमीन में गाड़ ही देती है। लेकिन तभी एंड्री आकर उसे समझाती है कि वो क्या कर रही है, वो जिसको वो गाड़ रही है वो तो नल्ला टोका है। ये बात सुनकर टोका अपने बचपन की दोस्त की कुछ तीखी बातें सुनता है। बात करते हुए टोका को एहसास होता है कि अगर वो स्केलेटन के रूप में कैपिटल में जाएगा तो लोग उसे देखकर घबरा जाएंगे। तो टोका सजेस्ट करता है कि एंड्री उसका शरीर थोड़े समय के लिए पोजेस करे और अपने इनसेन माना स्कोर का यूज करके सियोन की बॉडी को वापस रिजनरेट कर ले, लेकिन एंड्री मना कर देती है, ये कहते हुए कि लगातार बॉडी स्विच होने से टोका और ज्यादा कमजोर हो जाएगा और ऐसा भी हो सकता है इस वजह से टोका मारा जाए। जब यूना और एंड्री नए एडवेंचर पर जाने की बात कर रही होती हैं, टोका के दिमाग में एक और पागल आइडिया आता है जो काम भी कर जाता है। वो अपनी तलवार को एक चेहरे के शेप में बदलकर उस पर नेचुरल कलर से आंख नाक मुंह पेंट करता है और मास्क के रूप में उसे पहन लेता है। इस नए मास्क के साथ वो राजा के महल में बिना किसी परेशानी के घुस भी जाता है और सीधा राजा से उनकी जनरी के लिए पैसे मांगता है। राजा से एक मजाक समझकर हंसी में उड़ा देता है क्योंकि सियोन ने दुनिया बचाने के बदले में भी उससे रिवॉर्ड नहीं लिया था। राजा को लगता है शायद वो अब राजकुमारी मार्गरीटा से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। वो टोका को राजकुमारी के कमरे में भेजने के लिए अपने बटलर को बुलाता है। टोका जब दरवाजा खटखटाता है और राजकुमारी दरवाजा खोलती है तो टोका के हार्मोन्स उसे इतना पसीना लाते हैं कि उसका मास्क गलने लगता है। और सच बता रहा हूँ, ये देख के मुझे इतनी हंसी आई थी ना क्या बताऊं। लेकिन राजकुमारी उसका डरावना चेहरा देख डर जाती है और तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है। जब टोका उसे दोबारा दरवाजा खोलने के लिए मनाता है तो अब उसका असली चेहरा देखती है तो टोका बताता है ये सब एक डेविल के कर्ज की वजह से हुआ है और राजकुमारी इस बात पर विश्वास भी कर लेती है। वो टोका से पूछती है कि क्या वो उससे शादी करने आया है। जब टोका मना करता है तो वो उसे सियोन और उसके बीच के वादा याद दिलाती है। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर सियोन शादी के लिए तैयार नहीं होगा तो वो दोनों दोबारा नहीं मिलेंगे। लेकिन टोका अपने कर्जदारों को याद करके शादी करने के लिए राजी हो जाता है, जिससे दहेज में वो राजा से काफी ज्यादा पैसे ले सके। इंडिया में तो सब लोग यही करते हैं। पर राजकुमारी मार्गरीटा टोका को बताती है कि 2 दिन बाद एक फेस्टिवल होने वाला है, मास्क फेस्टिवल, और वहां वो टोका को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। और टोका पहली बार एक जिंदा लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर राजकुमारी एक असली मास्क बनाने और उसके चेहरे को पेंट करने का टोका को ऑफर देती है। इसी बीच एंड्री अपनी नेक्रोमेंसी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एक नाइट का हेलमेट पहन के यूना के साथ शहर में घूम रही होती है, लेकिन एक भीड़ उसे टक्कर मार के उसका हेलमेट गिरा देती है और एक क्रीपी आदमी इस बात को देखकर एना को डेविल हंट के बारे में बताता है जहां वो नेक्रोमेंसर को मारते हैं जो फेस्टिवल में होने वाला है। वो अपने आप को लेलैंड नाम से इंट्रोड्यूस करता है जो एक डॉक्टर और ऑर्फनेज का डायरेक्टर है। वो लड़कियों को अपने ऑर्फनेज ले जाता है और चाय पिलाता है। वो एंड्री को उसके नेक्रोमेंसर होने की वजह से छुपने की सलाह देता है और कहता है कि वो उनकी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो लोग मुसीबत में फंसी हुई हैं। और एंड्री लेलैंड की दयालु स्वभाव को देखकर अपना असली मकसद बताने वाली ही होती है कि लीना उसके रोक देती है और बोलती है कि वो यहाँ माना इंक्रीज करने का कोई सॉल्यूशन लेने आए हैं। तो ये सुन के लेलैंड उन्हें एक दवा सोमा ड्रॉप ऑफर करता है जो टेम्परली माना बढ़ा देता है, लेकिन उसके लिए वो एंड्री की बॉडी स्टडी करने की डिमांड करता है। और ये सुन
के जब यूना अपने आपको ऑफर करती है तो लेलैंड क्लियर करता है कि उसे सिर्फ एनरी के मैजिकल क्रिस्टल हार्ट को स्टडी करना है, ना कि उसे छोटी लड़कियां पसंद है। लेकिन उन्हें बताता है कि अगर तुम लोगों को पैसे कमाने हैं तो तुम डेविल हंट में डेविल को मार के काफी ज्यादा पैसे कमा सकती हो। फिर सीन महल में मार्गरीटा पर आता है जो टोका को उसका न्यू मास्क पेंट करके देती है जो सच में एक ह्यूमन फेस लग रहा था। लेकिन मास्क बनाने की प्रोसेस में मार्गरीटा अपना ज्यादा माना यूज करने की वजह से बेहोश हो जाती है। तो ये देख के टोका उसे उसके कमरे में ले जाता है। तभी उसका गार्ड आइजैक आता है और टोका पर गुस्सा निकालता है कि उसने राजकुमारी की माना डिजीज के बारे में क्यों नहीं सोचा, जो माना को राजकुमारी के शरीर में रुकने नहीं देती, और अगर प्रिंसेस का माना पूरी तरीके से खत्म हो गया तो वो मर भी सकती है। फिर वहाँ एक मेड और खाना लाती है जो मार्गरीटा को रिकवर करने में मदद करता है और मार्गरीटा को सोमा ड्रॉप पिलाती है। लेकिन खाना खा के प्रिंसेस मोटी हो जाती है, वो भी थोड़े टाइम के लिए। लेकिन टोका तो प्रिंसेस की मोटी थाइस देख के पागल ही हो जाता है। फिर सीन जंगल में यूना और एनरी पर आता है जो डेविल हंट में शामिल होने के लिए पहुंचती हैं और एनरी ने डेविल लैडर से यूना के लिए एक सेक्सी ड्रेस बनाई थी जिसमें माना क्रिस्टल भी लगा हुआ था। लेकिन यूना ऊपर से अपनी पुरानी ड्रेस पहन के एनरी के अरमानों में पानी फेर देती है। लेकिन बैटल के पहले ही किंगडम के 4 स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट में से एक सोरेला एक बड़े डेविल को मार गिराती है। फिर 2 एडवेंचर लड़कियों को एक सीक्रेट हंटिंग स्पॉट ले जाते हैं जहां उनका नाइट से कंपटीशन नहीं होगा। यहाँ एडवेंचर एनरी को लाइटनिंग मैजिक वाला क्रिस्टल देते हैं और एनरी क्रिस्टल का यूज करके डेविल को मार देती है। लेकिन जब वो दोनों डेविल हार्ट लेने जाते हैं तभी डेविल को पहले वाला आदमी नेक्रोमेंसी की वजह से जिंदा कर देता है। तभी 2 डेविल लड़कियों को पीछे से पकड़ लेते हैं और एक मास्क पहने आदमी स्केलेटन मैन जंगल से निकलता है। फिर सोरेला वापस महल में जाकर राजा को इन्फॉर्म करती है कि जंगल के सभी डेविल को मार दिया गया है। लेकिन वो राजा को ये भी बताती है कि उसने एक पावरफुल स्पेल डिटेक्ट किए थे और डेविल के फ्लैश और बॉडी को भी देखा था। लेकिन ये काम किसने किया वो उसे पता नहीं है। ये सुन के राजा फेस्टिवल कैंसिल करने का सोचता है और राजा को लगता है कि फेस्टिवल में डेविल अटैक हो सकता है। लेकिन सोरेला राजा को नाइट और लेजेंडरी हीरो की हेल्प से सिटी को सेफ रखने का वादा करती है। महल में मार्गरीटा टोका को उसके नए कमरे में ले जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए निकलती है टोका अपनी असली मिशन याद करता है और बालकनी से स्नीक आउट करता है और एनरे और यूना के बारे में पूछताछ करता है और लेलैंड के ऑर्फनेज पहुंचता है। और प्रिंसेस का डॉक्टर और कोई नहीं लेलैंड ही होता है, इसलिए प्रिंसेस भी उसको ऑर्फनेज में ही मिलती है। फिर लेलैंड टोका को बताता है कि लड़कियां डेविल हंट करने के लिए जंगल गई हैं। तो टोका सोचता है मैं अभी तक जिंदा हूं तो एनरी भी जिंदा ही होगी, इसलिए वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता और मार्गरीटा के साथ वापस महल चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद लेलैंड बेसमेंट जाकर स्केलेटन मैन का मास्क पहनता है और बेसमेंट में यूना चेन से बंधी हुई होती है और लेलैंड अपना प्लान बताता है कि वो सबको स्केलेटन में बदल कर उनके मसल और फ्लैश डेविल को देगा। और मैं आप लोगों को बता दूं जैसे टोका को लड़कियों की थाइस पसंद है तो लेलैंड को लड़कियों की मोटी मोटी बोन्स मतलब हड्डियां, और सभी को स्केलेटन बना के लेलैंड ह्यूमन और डेविल को साथ में रहने के लिए मना लेगा और वो इस सब का ब्लेम एनरी पर करेगा और उसे लोगों के गुस्से का शिकार बनाएगा। यहाँ से यूना अपने फिजिकल एनहांसमेंट स्पेल का यूज करके चेन तोड़ने का प्लान बनाती है और एक मौके का इंतजार में रहती है क्योंकि उसे नहीं पता कि ये रेड हेड डेविल कितना पावरफुल है जो उन्हें गार्ड कर रहा है। फिर सीन 2 दिन बाद शिफ्ट होता है जहाँ मार्क्स फेस्टिवल स्टार्ट हो गया था, जहाँ प्रिंसेस और टोका मस्त घूम रहे थे। लेकिन आइजैक भी उन दोनों से चिपका हुआ था और जब प्रिंसेस आइजैक को उसे अकेले छोड़ने को बोलती तो आइजैक बोलता है कि मुझे टोका सही नहीं लग रहा। तो ये सुन के प्रिंसेस आइजैक को चांटा मार के वहां से टोका के साथ चली जाती है। लेकिन आइजैक को पता था कि सियोन 3 साल पहले वाला हीरो नहीं है, वो बदल चुका है और ये बात वो प्रिंसेस के सामने साबित करने का प्रॉमिस कर लेता है। सीन पास्ट में जाता है जहां किंग ने प्रिंसेस की शादी हीरो के साथ करने का फैसला किया था जिससे रॉयल ब्लड लाइन चलती रहे हीरो के ब्लड के साथ। लेकिन मार्गरीटा तो रोटलू थी तो किंग ने आइजैक को प्रिंसेस को इंस्टाग्राम की फिट गर्ल बनने का काम दिया था। फिर प्रेजेंट में प्रिंसेस 1 साल के एप्पल जीतने के लिए टोका पे माना एरो से निशाना लगाती है जिससे टोका मर भी सकता था, लेकिन फिर भी वो जीत जाता है और वो एप्पल खा के मोटी हो जाती है। टोका बोलता है तुम ईटिंग कंपटीशन में भाग क्यों नहीं लेती, सिंपल, लेकिन ऐसा करने से पूरे किंगडम का राशन
राशन वो भुक्कड़ प्रिंसेस खा लेगी, इसलिए वो ऐसा नहीं करती। और इन दोनों को दूर से सोराला देख के समझ जाती है हीरो सच का स्केलेटन है, ना कि उसने कोई मास्क पहना हुआ है। फिर प्रिंसेस टोका को एक सुनसान जगह लाती है जहाँ टोका को लग रहा था वो डाटा ट्रांसफर करेंगे, जिसके लिए प्रिंसेस भी रेडी थी। लेकिन तभी फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और इस सबके चलते टोका ऐसी नल्ली बातें बोल देता है जिससे प्रिंसेस को शक हो जाता है कि टोका एक नल्ला और फेक हीरो है। तभी वहां आइजैक और सोरेला आते हैं जो बताते हैं रियल हीरो मारा गया है और ये मंदबुद्धि नेक्रोमेंसी का यूज करके हीरो की बॉडी में है। और इसी सबके बीच लेलैंड डेविल को एक्टिवेट कर देता है सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर जब टोका उन दोनों को बताता है नल्ला हीरो ग्रिल मीट खाने के चक्कर में उसके ट्रैप में गिरकर मारा गया, तो इस बात पे उन दोनों को बड़ी मुश्किल से भरोसा होता है, जिसके बाद हीरो को मारने के जुर्म में टोका को मार दिया जाएगा ये तय होता है। और जब टोका बोलता है हेल गेट को कौन सील करेगा अगर मैं मर गया तो इसका भी एक सॉल्यूशन था, अगर सभी डेविल को मार दिया जाए तो गेट को सील करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि टोका को मरने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तब तक प्रिंसेस भाग जाती है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था जब हीरो मारा गया है तो वो डाटा ट्रांसफर किसके साथ करे और हीरो के मरने के बाद उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन तभी रास्ते में उसको लेलैंड मिलता है जो प्रिंसेस को परेशान देख हैरान है और उसको अपने साथ चलने को बोलता है। तभी सोरेला को उसका नाइट आके बताता है कि सिटी में डेविल का हमला हो गया है। तो ये सुन के टोका प्रिंसेस को बचाने के लिए चला जाता है। फिर सीन लेलैंड पे आता है जो प्रिंसेस को एक स्लम एरिया में लाता है जहां वो अपना स्केलेटन आदमियों को बुला लेता है और प्रिंसेस को बताता है आज उसकी स्किन निकाल के उसे एक स्केलेटन बना देगा। लेकिन तभी वहां नल्ला टोका आके स्केलेटन से फाइट करता है, लेकिन नल्ला होने की वजह से वो हारा जाता है। प्रिंसेस भी सोच रही थी ये नल्ला और फेक हीरो मुझे बचाने क्यों आया है, तो टोका बताता है वो नल्ला हुआ तो क्या हुआ, लेकिन वो कभी एक लड़की को रोते और खतरे में नहीं देख सकता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। वो प्रिंसेस को बचा के अपनी डेथ पेनल्टी से बचने का जुगाड़ कर रहा है। लेकिन तभी एक स्केलेटन टोका का सर काट देता है। सीन यूना पे आता है जहाँ गार्ड डेविल ह्यूमन को खाने चला जाता है और बचा हुआ लड़का यूना के साथ डाटा ट्रांसफर करने के लिए आता है। ये लड़का लेलैंड के साथ पैसे के लिए बस है, लेकिन तभी यूना एनहांसमेंट मैजिक का यूज करके उस लड़के को बेहोश कर देती है। फिर सीन टोका पे आता है जिसके सर के साथ कुत्ता खेल रहा था, जिस वजह से वो सोरेला के तरबूजे में जाके गिरता है। फिर टोका उन दोनों को बताता है कि लेलैंड प्रिंसेस को ले गया है, लेकिन आइजैक को लग रहा था इस सब के पीछे टोका के साथियों का हाथ है ना कि लेलैंड का। लेकिन टोका बोलता है अबे नल्ले मैं इतना भी गधा नहीं हूँ कि खुद का सर उड़ा लूं। फिर टोका अपने स्केलेटन होने का फायदा उठा के सोरेला और आइजैक को लेलैंड के बेस में लाता है, जिससे उन दोनों को टोका पे भरोसा हो जाता है कि लेलैंड नहीं प्रिंसेस को लेके गया है। और प्रिंसेस के किडनैप होने का ब्लेम आइजैक अपने ऊपर लेता है। अगर वो प्रिंसेस को इंस्टाग्राम के फिट गर्ल बनने के पीछे नहीं पड़ता तो ना ही प्रिंसेस को माना डिजीज होती और ना ही प्रिंसेस लेलैंड से ट्रीटमेंट करवाती। ये सुन के टोका भी मजे लेने लगता है और बोलता हाँ इसमें नल्ले तेरी ही गलती है। लेकिन तभी वहां यूना डेविल को मारते हुए आती है। फिर वो पैसों के भूखे लड़के से एंड्री की लोकेशन लेते हैं जहां एंड्री ने नाक बहा बहा के जमीन वेट कर दी थी, जो तुम नहीं कर पाते। जिसको समझ नहीं आया वो जाके पोगो देखो। फिर सीन प्रिंसेस पे आता है जहां लेलैंड उसको और सभी को स्केलेटन बनाने वाला है। लेलैंड के पास एक्सरे मैजिक क्रिस्टल है जिससे वो सभी के स्केलेटन देख सकता है, जिससे उसको दुनिया की रियलिटी के बारे में पता चला था। लोग स्किन और फ्लैश की वजह से अमीर और गरीब हैं, लेकिन अंदर से सभी एक जैसे स्केलेटन ही हैं। इसलिए वो सभी को स्केलेटन बना के दुनिया से भेदभाव खत्म करना चाहता है और वो प्रिंसेस से प्यार करता है और स्केलेटन बनाने के बाद वो उससे आज ही शादी करेगा। और इधर टोका का प्लान ये है कि अगर वो लेलैंड को डिस्ट्रैक्ट कर दे तो एंड्री सभी स्केलेटन का कंट्रोल लेलैंड से ले लेगी। लेकिन प्रिंसेस नल्ले और आइंस्टाइन के लोटे से शादी करने से मना कर देती है। तो गुस्से में लेलैंड प्रिंसेस का चीरहरण करने लगता है, लेकिन सही टाइम पे टोका लेलैंड को पंच मारता है जिससे नल्ला टोका का हाथ ही टूट जाता है। लेकिन यूना लेलैंड को पंच मार के दूर फेंक देती है और टोका प्रिंसेस को बताता है वो हीरो सियोन नहीं बल्कि टोका द फार्मर है। अपना प्लान फेल होता देख लेलैंड स्केलेटन को सभी को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन सभी स्केलेटन एंड्री के कंट्रोल में होते हैं और टोका लेलैंड के एक्सरे मार्क्स से मजे लेने लगता है। लेकिन तभी वहां डेविल भी हमला कर देते हैं और यही मौका देख के लेलैंड भाग जाता है और सोरेला अकेले डेविल को हैंडल करने का प्लान बनाती है और बाकी सभी को लेलैंड के पीछे जाने को बोलती है और यूना जल्दी से लेलैंड को पकड़ लेती है। लेकिन लेलैंड अपने दूसरे मैजिक क्रिस्टल से स्केलेटन समन करके यूना के मजे लेने लगता है। लेकिन तभी वहां बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं। फिर लेलैंड 3 साल पहले मरे हुए लोगों की स्केलेटन बॉडी कंट्रोल करता है। फिर जब स्केलेटन प्रिंसेस पे अटैक करता है तो आइजैक उसको बचाने के चक्कर में घायल हो जाता है, जिसके बाद लेलैंड बहुत सारा सोमा ड्रॉप पी के अपना माना इंक्रीज करता है और एक साथ इतने सोमा ड्रॉप खाने से वो मर भी सकता है। माना मिलने के बाद लेलैंड अपने सभी स्केलेटन को एनहांसमेंट मैजिक से और पावरफुल बना लेता है, जिसपे अब कोई भी वेपन काम नहीं करते। लेकिन सीक्रेट सॉ से दीवार बना के टोका सभी को बचा लेता है। लेकिन लेलैंड
आइजैक का ब्लड का पीछा करने लगता है। फिर अपने हीरो लोग सिटी से बहुत दूर जंगल में आते हैं जहाँ टोका ने फेक ब्लड से लेलैंड को गोल गोल घुमाने का प्लान बनाया था और ये प्लान सुन के सभी लोग टोका से इंप्रेस होते हैं। तो यूना बोलती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी फार्मर के पास ऐसा दिमाग होता है। फिर टोका हमें अपनी सैड स्टोरी बताता है कि जब फर्स्ट डेविल वॉर हुई थी तो उसके नल्ले पापा उसको और उसकी मम्मी को वॉर सिटी में कीमती चीजें ढुलवाने ले गए थे, लेकिन इस वॉर में उसकी अच्छी मम्मी तो मारी गई लेकिन नल्ले पापा लापतागंज के जैसे लापता हो गए। फिर टोका वॉर से बड़ी मुश्किल और किस्मत की वजह से जिंदा वापस आया और टोका की ये सैड स्टोरी सुन के एंड्री और प्रिंसेस टोका के लिए बुरा फील करती हैं। फिर प्रेजेंट में वो सब सोच रहे थे कि वो किस तरह लेलैंड को हराएं। तो आइजैक बोलता है प्रिंसेस की माना डिजीज की वजह से उनका ब्रेन पसीने, नाक और आंसू के रूप में प्रिंसेस की बॉडी से माना निकालता है। अगर ये माना टोका को मिल गया तो वो लेलैंड से अच्छे से फाइट कर सकता है। फिर लास्ट में डिसाइड होता है कि प्रिंसेस टोका को अपनी यूरेन के थ्रू माना बूस्टर देगी, जिससे हफ्सी टोका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। टोका को एक आइडिया आता है जब प्रिंसेस टोका का मुंह गीला करने वाली थी। वो सभी को बताता है कि लेलैंड एक रियल नेक्रोमैंसर नहीं है, उसके पास कोई असली मैजिक भी नहीं है। टोका प्रेडिक्ट करता है कि डॉक्टर जब इस बात को समझ लेगा तो वो अपने स्केलेटन को इंस्पेक्ट करने के लिए भेजेगा और अपनी डिफेंस में अकेला रह जाएगा। टोका का प्लान ये होता है कि वो लोग खुद को एक पत्थर के रूप में छुपाकर डॉक्टर के असुरक्षित होने का इंतजार करेंगे। जब यूना ये पॉइंट आउट करती है कि डॉक्टर कुछ स्केलेटन अपने डिफेंस के लिए भी तो रख सकता है ना, लेकिन एंड्री समझाती है कि एक आम इंसान एक साथ इतने सारे ज़ॉम्बी को कंट्रोल नहीं कर सकता। जब वो अपने स्केलेटन हम लोगों को ढूंढने भेजेगा तो वो खुद हमारा इजी टारगेट बन जाएगा। दूसरी तरफ लेलैंड जंगल के कोने में ब्लड देखता है और समझ जाता है कि वो नकली ब्लड है और वो टोका लोगों को ढूंढने के लिए अपनी आर्मी भेजता है। जैसा टोका ने एक्सपेक्ट किया था, टोका की स्ट्रेटजी बिल्कुल उसकी प्लानिंग के मुताबिक चलती है और टोका डॉक्टर की आर्मी में घुसने में सफल होता है। जब डॉक्टर अपना ध्यान खोता है तो टोका उसके पीछे से उसे पकड़ता और चाकू से उसका काम तमाम करने जाता है, लेकिन लेलैंड को पता था टोका ऐसा कुछ जरूर करेगा, इसलिए उसने अपने ऊपर एक मेटल सीड पहनी होती है जिससे वो बच जाता है। फिर वो अपने स्केलेटन को टोका को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन यूना और एंड्री पहले ही उन सब स्केलेटन को खत्म कर चुकी होती हैं। और जब लेलैंड अपना माना क्रिस्टल का यूज करके ज़ॉम्बी को वापस बुला लेता है तो मार्गरीटा जो एक क्लिप पर अपने बो और एरो के साथ तैयार बैठी होती है, क्रिस्टल को तोड़कर ज़ॉम्बी को फ्री कर देती है और सभी ज़ॉम्बी वापस डेड बन जाते हैं जैसे वो पहले थे। फिर यूना डॉक्टर के मुंह पर जोर से मुक्का मारती है और वो लोगों से एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। और जब प्रिंसेस बाकी सभी के पास आती है सेलिब्रेशन करने के लिए तो उनका सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। एक डेविल सुरैला को बेहोश करके लाता है और एंड्री रिकॉग्नाइज करती है कि वो एक हाई रैंकिंग डेविल है, लेकिन तब तक डेविल प्रिंसेस पर एक मैजिकल बीम छोड़ देता है। लेकिन तभी टोका प्रिंसेस को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन वो खुद बीम का शिकार हो जाता है जो उसके स्कल में एक बड़ा होल कर देता है। तो ये सुन के यूना जमीन पर पड़े हुए मैजिकल क्रिस्टल उठाती है और अपने आप को बूस्ट करके डेविल से फाइट करने लगती है। वो उस पर लगातार पंचेस मारती है, लेकिन डेविल उन सबको आसानी से ब्लॉक करता है। जब वो डेविल को फेस पे किक मारती है तो किक भी डेविल को ज्यादा कुछ नहीं करती। इसी दौरान टोका की हालत खराब होती जा रही थी और डॉक्टर के पास सोमा ड्रॉप नहीं बची होती जिसकी हेल्प से टोका को माना देके ठीक किया जा सकता था। तब यूना एंड्री को बोलती है कि वो टोका की आत्मा उसकी रियल बॉडी में ट्रांसफर कर दे, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि टोका की करंट स्टेट में वो डिजेनरेट हो सकता है जिस वजह से वो मर भी सकता है। लेकिन तभी डेविल एंड्री को पकड़ के पेड़ से टकरा दे और उसको बेहोश कर देता है। वो पार्टी के सभी मेंबर को मारने का प्लान बनाता है और प्रिंसेस की तरफ बढ़ता है, लेकिन आइजैक डेविल को अपनी शॉट के साथ रोकता है और प्रिंसेस को कहता है कि वो जितना दूर हो सके भाग जाए और अपना पानी पिला के टोका को बचा ले। जिसके बाद प्रिंसेस वहां से भाग जाती है और जिसके बाद यूना फिर से आके डेविल के सर पर जोर से किक मारती है। दूसरी तरफ मार्गरीटा टोका को अपना बूस्टर देने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी नर्वसनेस की वजह से वो अपना पानी नहीं निकाल पाती। तभी टोका जागता है और अपनी लास्ट विश के रूप में मार्गरीटा से लेगी पहनने की रिक्वेस्ट करता है। नल्ले टोका, तू डाटा ट्रांसफर के बारे में भी बोलता, क्या नल्ली विश मांग रहा है? छी। और ये सुन के प्रिंसेस 10 साल बाद पहली बार रोने लगती है और उससे कहती है कि उसे सच में टोका से प्यार हो गया है, चाहे वो एक नल्ला हीरो ही क्यों ना हो, मतलब फेक हीरो। और उसके आंसू की वजह से टोका की बॉडी रीजनरेट हो जाती है और वो बहुत पावरफुल हो जाता है, एक रियल हीरो के जैसे। फिर टोका एक हीरोइक एंट्री मार के डेविल बीम को अपनी शॉर्ट सील से ब्लॉक करता है। वो अपने शॉट को एक बड़ी थाई में ट्रांसफॉर्म करके डेविल को कुचल के मार देता है। सच में बता रहा हूँ, अपना भाई बहुत बड़ा थाई लवर है। इस बैटल की कहानी 2 इविल नेक्रोमैंसर डियागो और फ्रेडरिक तक पहुंचती है, जो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं हीरो से मिलके अपना बदला लेने के लिए। बैटल के बाद लेलैंड सोमा ड्रॉप ओवरडोज की वजह से पागल हो चुका होता है और कैपिटल
हॉस्पिटल के सेल में बंद होता है। सोरेला हॉस्पिटल में होती है और आइजैक ऑर्फनेज का अगला डायरेक्टर बनने के लिए अपने आप को नॉमिनेट करता है। प्रिंसेस के 10 साल के इमोशन रोने के बाद खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से उसकी माना डिजीज क्योर हो जाती है और वो अपने एक्स्ट्रा सोमा ड्रॉप टोका को देती है, क्योंकि वो अपना पानी पिला के टोका को और माना बूस्ट नहीं दे सकती थी। जिसके बाद टोका अब अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करता है और डिसाइड करता है कि वो गेट ऑफ हेल को सील करने के सफर में निकलेगा और किंग टोका को एक एन्चांटेड कैरेज देता है जो माना से चलता है। और ग्रुप में एंड्री, जो सबसे पावरफुल माना यूजर होती है, कैरेज की परमानेंट ड्राइवर बन जाती है, वो भी फ्री में। और जब वो लोग किंगडम से जाने की तैयारी करते हैं, आइजैक टोका को एक लेटर देता है जो प्रिंसेस की तरफ से होता है। लेटर में प्रिंसेस उनका शुक्रिया अदा करती है किंगडम और उसकी जान बचाने के लिए, और एक गिफ्ट मेंशन करती है जो कैरेज में एक बॉक्स के अंदर होता है। बॉक्स के अंदर मार्गरीटा खुद उनके साथ जर्नी ज्वाइन करने की प्लानिंग करती है, लेकिन वो सब नल्ले लोग 15 दिन बाद बॉक्स खोलते हैं। फिर पार्टी एक जगह कैंप लगाती है जहां मार्गरीटा टोका को स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल सिखाती है। जब टोका उससे पूछता है कि कैपिटल मार्गरीटा के एब्सेंस को कैसे हैंडल करेगा, तो वो कहती है कि आइजैक साहब हैंडल कर लेगा और उसका मन हीरो के साथ दुनिया बचाने का हो रहा है। तभी एंड्री एक कबूतर लाती है और उसको पकाने का प्लान बनाती है, लेकिन प्रिंसेस बताती है ये एक मैसेंजर कबूतर है। फिर लेटर में सोरेला बताती है कि हाई रैंक डेविल के मरने के बाद एक कोर्ट मैजिशियन ने नोटिस किया था कि डेविल की आत्मा नॉर्थ साइड में गई थी और वो डेविल किसी और बहुत ही पावरफुल नेक्रोमैंसर के कंट्रोल में था। सोरेला उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इस नेक्रोमैंसर को हैंडल करे, लेकिन टोका रिप्लाई में भेजता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में फोकस करेगा, जैसे एक सच्चा हीरो करता है। रात को पार्टी एक शहर में रेस्ट करने रुकती है जहां लड़कियां नहाने जाती हैं और नहाते टाइम एंड्री और मार्गरीटा बात करते हैं कि कैसे वो दोनों एक नल्ले और कमजोर फार्मर से प्यार करने लगी हैं, और प्रिंसेस तो दुनिया बचाने के बाद नल्ले टोका से शादी करने का प्लान कर रही थी। और वो यूना से पूछती है कि क्या वो टोका से प्यार तो नहीं करती, और अगर मैं टोका से शादी कर लूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लेकिन यूना को टोपा पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा यूना को लगता है। और जब यूना कपड़े पहनने आती है तो वहां टोका उसको छुपके देख रहा होता है, जिससे वो गुस्सा होती है और याद करती है कि जब 3 साल पहले डेविल उसे मारने आया था तब टोका पता नहीं कहां घुइया छील रहा था, और याद करती है कि टोका ने कभी उसकी परवाह नहीं की और गुस्से में लॉस से बाहर निकल जाती है, वो भी बिना कपड़ों के। लेकिन बाहर यूना के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला करते हैं। जब वो लड़ने की कोशिश करती है, एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, जिससे यूना एक कोने में जाकर छुपती है। तभी उसकी बाइट की चोट जलने लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। इसी बीच टोका वहां आता है उसका हाल चाल चेक करने के लिए, और ज़ॉम्बी उनके पास बढ़ने लगते हैं। तो टोका एक वॉल बनाता है ज़ॉम्बी को दूर रखने के लिए, लेकिन तभी यूना एक ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और टोका से वॉल रिमूव करने को बोलती है। जब टोका वॉल रिमूव करता है, यूना टोका को अपनी पावर से ज़ॉम्बी से दूर फेंक देती है और खुद ज़ॉम्बी की साइड चली जाती है और टोका से कहती है कि वो भाग जाए और उसे छोड़ दे। लेकिन टोका अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए डेस्परेट है और ज़ॉम्बी के बीच कूद जाता है और उसे वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बी उसे पकड़ के नीचे गिरा देते हैं। तभी एक रूफ टॉप पर बैल खड़ा होता है, ये वही है जिसे हमने पहले भी देखा था। वो टोका को ऑफर करता है कि वो उसकी मदद करेगा अगर टोका ये मान ले कि वो असली हीरो नहीं है। जब टोका मान लेता है कि वो एक असली हीरो नहीं है, बैल रूफ टॉप से नीचे जंप करता है और उसकी लैंडिंग की फोर्स से ही कुछ ज़ॉम्बीज गिर जाते हैं। इस दौरान ज़ॉम्बीज ने बेथिंग एरिया में घुसना भी शुरू कर दिया था। एंड्री और मार्गरीटा को पूरी तरह से घेर लिया था। एंड्री ने मैजिक क्रिस्टल ढूंढकर एक शॉट समन की और एक क्रिस्टल उसने प्रिंसेस को भी दे दिया। मार्गरीटा ने दूसरा क्रिस्टल उठाया और ज़ॉम्बी पर मैजिक बुलेट चलाना शुरू कर दिया और सभी ज़ॉम्बी को मार दिया। जैसे ही दोनों ने सारे ज़ॉम्बी को हरा दिया, टोका यूना को अपने कंधे पर डालकर सीन पर आता है और उन्हें मॉन्स्टर के बाइट के बारे में वार्न करता है। वो डिसाइड करता है कि वो यूना की कंडीशन को सीक्रेट रखेगा ताकि वो सेफ रहे, क्योंकि उसे पता नहीं है कि लड़कियां इस खबर पर कैसे रिएक्ट करेंगी। वो समझता है कि कैरेज तक भागना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो काफी दूर है और कैरेज तक जाते जाते ज़ॉम्बी से कटने का भी बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा रिस्क है। टोका उन दोनों से कहता है कि वो यहाँ रुकना चाहता है जब तक वो इस कियोस का असली कारण ना ढूंढ ले और सभी लोगों को फिर से नॉर्मल ना कर ले। बैल जो दरवाजे पे खड़ा होता है ये सुन के उन लोगों को बताता है कि उन्हें मेयर की हवेली से शुरू करना चाहिए क्योंकि वहाँ कुछ सर्वाइवर सेफ हैं। जैसे ही हीरो मेयर की हवेली के ऊंची दीवार पर चढ़ता है और सर्वाइवर उसको देखते हैं तो उन्हें एक जीत की उम्मीद मिलती है और यहाँ लेलैंड के पुराने साथी कॉलन और नीगन सर्वाइवर के साथ में होते हैं और वो हीरो और यूना से अपना बदला लेना चाहते हैं अपनी हार का। वो यूना को देखते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि उसे काट लिया गया है और वो इंसिस्ट करते हैं कि उन्हें यूना को चेक करने दिया जाए। टोका ऐसे करने से उन्हें मना करता है जो उनके शक को कंफर्म कर देता है कि यूना
यूना पक्का इन्फेक्टेड हो चुकी है और वो सभी को बताते हैं कि हमें यूना को मार देना चाहिए क्योंकि वो हम सब लोगों के लिए खतरा है। जब लोग इस फैसले को सपोर्ट करते हैं और एडवेंचर आगे बढ़ता है यूना को मारने के लिए, जैसे ही कॉलन यूना पर अपनी तलवार से हमला करने वाला होता है, टोका अपनी ताकत को एनहांस करता है और उसके मुंह पर पंच मार के उसे बेहोश कर देता है। पब्लिक हीरो के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है कि वो एक लड़की की वजह से सभी लोगों को डेंजर में डाल रहा है। बताओ ऐसा कोई लेजेंडरी हीरो करता है क्या? नहीं ना, नल्ला कहीं का। लेकिन टोका अपनी तलवार निकाल कर उन्हें बताता है कि वो अपने प्यारे लोगों को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करेगा, चाहे इसके लिए वो पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों ना चला जाए। बस तभी यूना उठती है और टोका पर जंप कर देती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। टोका यूना को धक्का देकर होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ काम नहीं आता। लेकिन तभी एनरी अपना मैजिक यूज करके तुरंत यूना को कंट्रोल कर लेती है और डर से कांप रहे नागरिकों को समझाती है यूना को बस थोड़ी ठंड लग गई थी और कुछ नहीं, बाकी वो सब नॉर्मल है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बाद में जब पार्टी अकेले रूम में होती है, एनरी टोका को और मार्गरीटा दोनों को एक क्रिस्टल देती है जो उन्हें यूना की आत्मा के अंदर देखने का मौका देता है। वो लोग देखते हैं कि एक स्पेल उसकी आत्मा के आसपास लिपट गया है जो उसकी आत्मा को सरप्राइज करके उसकी सोच को छीन चुका है। क्योंकि ये स्पेल टारगेट की आत्मा को कमजोर कर देता है, वो प्रैक्टिकली एक लाश बन जाते हैं और इसलिए उन्हें नेक्रोमेंसी से कंट्रोल करना आसान होता है। उन्होंने डिसाइड किया कि स्पेल के कास्टर को ढूंढकर उनका क्रिस्टल तोड़ देंगे ताकि अपनी दोस्त को आजाद कर सकें। सबसे पहले वो सुबह के वक्त निकलने का प्लान करते हैं। इस दौरान यूना को रात भर कंट्रोल में रखने के लिए एनरी सजेस्ट करती है कि वो अपनी नेक्रोमेंसी मैजिक से यूना की बॉडी को पोजेस कर सकती है, लेकिन टोका उससे कहता है कि वो यूना की बॉडी खुद पोजेस करेगा क्योंकि एनरी ही वो इंसान है जो ज़ॉम्बी के अटैक से बचा सकती है। अगर वो यूना की बॉडी में चली गई तो ऐसा करना उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अपने टोका भैया को यूना से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो बस अपने हाथों से यूना को लेगी पहनाना था और कुछ नहीं। फिर रात में मार्गरीटा टोका को बांध देती है क्योंकि उसको पता है टोका कितना बड़ा वाला ठरकी है। लेकिन उसी रात एक बड़ा डेविल आता है और मेयर के घर की दीवार तोड़ देता है। पार्टी उसके शोर से जागती है और जब वो नीचे दौड़कर चेक करने आते हैं तो देखते हैं कि ज़ॉम्बी मैंशन में घुस आए हैं। एनरी अपने मैजिक से कुछ ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करती है जबकि बाकी सभी भागकर एक कमरे में छुप जाते हैं। वहां उन्हें मेयर एक डीमन के साथ दीवार के साथ खड़ा हुआ मिलता है। प्रिंसेस अपने मैजिकल बो से बर्फ का एरो फायर करके तुरंत डीमन को मार देती है और मेयर को बचा लेती है। फिर मेयर को सर्वाइवर को एक सीक्रेट पैसेज के थ्रू एक स्टील रीइंफोर्स कमरे में लाता है जहां वो सब सेफ रह सकते हैं। वो पार्टी को बताता है कि ज़ॉम्बी इन्फेक्शन 3 दिन पहले शुरू हुआ था, लेकिन मेयर ने इन सबको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अचानक वो इतना बढ़ गया कि सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए। उससे अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सबको नॉर्मल करने के लिए मार्गरीटा आगे बढ़कर उसे यकीन दिलाती है कि वो उनकी मदद करेगी सबको वापस नॉर्मल लाने में, और फिर ये सोचती है कि क्या इसके पीछे एक डेविल का हाथ हो सकता है। और एनरी कंफर्म करती है कि ये काम एक हाई रैंकिंग डेविल का लगता है। टोका फिर अपने मैजिक यूज करता है डेविल को लोकेट करने के लिए और वो उन्हें फुल फोर्स के साथ एम्बुश करने का प्लान बना लेता है। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं कमरा हिलना शुरू हो जाता है और टोका को नीचे से उनके पास आ रहे माना सिग्नेचर डिटेक्ट करता है। उनके कुछ करने से पहले ही 3 डीमन कमरे के फ्लोर को तोड़कर अंदर घुस आते हैं। एक डीमन टोका को अपने टेंटिकल से मारने की कोशिश करता है लेकिन हीरो सियोन की बॉडी फिर से अपने आप को हील कर लेती है। नेगन एक डीमन को अपने स्पेयर से मारने की कोशिश करता है लेकिन स्पेयर जैसे ही डीमन को टच करता है वो एक्सप्लोड हो जाता है जिससे नेगन वॉल से टकराकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर मार्गरीटा को पकड़ लेता है लेकिन वो अपनी स्पेल का यूज करके बच जाती है जिसमें उसके कपड़े बस फट जाते हैं और कुछ नहीं। पर वो सब डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन एक मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगता है। कॉलिन अपनी बॉडी को मैजिक से डुप्लीकेट कर लेता है और अपने बॉडी डबल छोड़ देता है। जैसे ही मॉन्स्टर बॉडी डबल से टकराता है वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर वो उठकर खड़ा होता है। बेल आगे बढ़कर इसे हैंडल करने की कोशिश करता है लेकिन अचानक वो डीमन ज़ॉम्बिफाई स्पेल का शिकार हो जाता है और रैम्पेज पर चला जाता है। वो अटैक करके बेल को ब्रिज से नीचे फेंक देता है। ये सब देख के टोका सीक्रेट स्वॉर्ड इंक्रीज करता है और डेविल को मार गिराता है। लेकिन ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि टोका अभी यूना की बॉडी में है तो वो लेजेंडरी स्वॉर्ड कैसे यूज कर पा रहा है। और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।